बापू वाटिका के पास समझ आया? हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण आज का विषय है कि जो वर्तमान में हेमंत सोरेन जी की सरकार है, महागठबंधन की जो सरकार है, ये सत्ता में आई है और इसमें एक ही वादा उन्होंने किया था कि 1932 का खतियान। तो 1932 का खतियान को याद दिलाने के लिए हम लोग आए हैं और सरकार को आगाह कराना चाहते हैं कि वो जो इंटर और मैट्रिक के आधार पर जो नियोजन नीति बनाना सोच रही है, उसका हम लोग पुरजोर खंडन करते हैं और पूरे झारखंड में 24 जिला में उग्र आंदोलन होगा। इसके लिए हम लोग सरकार को अल्टीमेटम देते हैं और आग्रह भी करते हैं कि ये जो नीति है इंटर मैट्रिक वाला, ये नहीं चलेगा। इससे अच्छा तो रघुवर सरकार जो पिछले 2016 में बना था नियोजन नीति, वो अच्छा था। तो ये अच्छा 32 का जो है लॉलीपॉप दिखाकर झारखंडियों को ठगना चाहती है। झारखंडी अब नहीं सुनने वाले हैं, उनको 32 का खतियान के आधार पर उनको नियोजन नीति बनाना होगा और नहीं तो अंतिम सर्वे जब हुआ है तब तक वो बना सकती है। लेकिन इस तरह से ठगने का काम वो कर रही है। और नौकरी में जो है अभी 7 महीना बीत गया, लगभग 7 महीना से भी ज़्यादा बोले थे कि ये 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा। अभी ये बताइए 5 महीने में वो लाखों लोगों को नौकरी कैसे दे पाएगी? ये जो भी वादा कर रही है सभी क्षेत्र में नाकाम है। ना नौकरी देने में ये सफल हुई है, ना पारा शिक्षकों के मुद्दे में वो सफल हुई है, ना अनुबंध कर्मियों का, ना पेंशन का, ना भत्ता का, और कोई भी जो झारखंड में जो लंबित नियुक्तियां हैं उसको भी ये लटकाए रखी है। ये झारखंडियों को ठगने का काम कर रही है हेमंत सोरेन जी की सरकार और झूठ पे झूठ टिकी हुई है। झूठ के बुनियाद पर कोई भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। यही चीज़ हम लोग उनको बता रहे हैं और लंबे समय से बता रहे हैं, नहीं तो पूरा झारखंड में उलगुलान होगा। 8 अगस्त को यदि हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है ये नियोजन नीति और छठी जेपीएससी का जो रद्द करने का समय जो है 5 अगस्त को ख़त्म हो जाता है। जो देखिए कोर्ट का अवमानना, कितना दुर्भाग्य की समय है कि कोर्ट बोल दिया है कि 8 सप्ताह के अंदर इन लोग का मेरिट सुधारा जाए। अभी 6 सप्ताह पार हो गया सरकार, और हम लोग कितने दुर्भाग्य, कितने बेकार सरकार के हम लोग चक्कर में फंस गए हैं। पूरे झारखंडी हम लोग किस भंवर में फंस गए हैं कि सरकार ये कोर्ट की नियम को, कोर्ट के जो आदेश को भी पालन करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो हम लोग का एक मांग है नियोजन नीति, दूसरी मांग है छठी जेपीएससी रद्द करे, क्योंकि पुराना ये काफ़ी समय से विवादित है, फंसा हुआ है। और जितने भी पेंडिंग जो है, या पंचायत सचिव का देखिए परेशान है। आज मिथिलेश ठाकुर जी के यहाँ जो आवास में लोग स्टूडेंट लोग टीजीटी के वाले धरना दिए हुए हैं, वो लोग भी हम लोग संपर्क में हैं। होमगार्ड लोग भी संपर्क में हैं। टोटल झारखंड के जितने पीड़ित वर्ग है, क्योंकि अभी हम लोग का 25 सूत्री मांग है, अभी हम लोग सिर्फ 5 मांग करते हैं कि पेंडिंग नौकरियों को नियोजन नीति तुरंत बनाए सरकार 1 महीने के अंदर। वो जो बोली थी अभी कुछ दिन पहले, आप देखिए, आप लोग मीडिया बंधु के द्वारा उनको सवाल भी कीजिए, ये इनको शर्म आता है कि नहीं? झूठ बोलती है बार बार। ये कैसी सरकार है? ये बेकार निकम्मी सरकार। बहुत दुख होता है। इन्होंने वादा किया था कि जैसे ही सत्ता में आएंगे छठी जेपीएससी रद्द करेंगे, लेकिन छठी जेपीएससी रद्द न करके 5वीं जेपीएससी में भी उन्होंने कहा था कि हम अनशन तोड़ाया था। हम बोले थे कि नहीं, हम छठी जेपीएससी 5वीं जेपीएससी में करप्शन हुआ है, इसको रद्द करा के उन्होंने अनशन तोड़वा दिया था। अनशन तोड़वाने का उनको औकात नहीं था, वादा पूरा करने का औकात नहीं है, तो ये मुख्यमंत्री का पद कुर्सी छोड़ दे। हम लोग 1 महीने के अंदर, हम बोल रहे हैं 1 महीने के अंदर हम लोग 3.5 लाख जो नौकरियां खाली है, लंबित है, हम लोग पूरा करके दिखा सकते हैं। मैं इमाम सभी पूरा करके दिखा सकता हूं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैसे हो सकता है। हम लोग पीड़ा को समझते हैं कि स्टूडेंट का क्या पीड़ा है। हम लोग 1 महीने के अंदर एक जो है अमेरिका या जापान या ब्रिटेन में जिस तरह अम्ब्रेला कानून बनाया जाता है, तो अम्ब्रेला नियुक्ति हम लोग निकाल करके और एक ही साथ एक एग्ज़ाम को लेंगे और उसमें जो हाई लेवल के रैंक में जो रहेंगे उनको हम लोग प्रशासनिक सेवा दिया जाएगा, और जो उससे कम रहेंगे सरकार से बोल रहे कि ऐसा करें। जी हम लोग करेंगे। यदि वो नहीं कर सकती है तो कुर्सी त्याग दे। हेमंत सोरेन होश में आए, शर्म करे। ये जो है झारखंडी पूरा परेशान है, 2 साल में परेशान है। हम लोगों ने यदि हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं 8 अगस्त तक, तो हम लोग पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन करेंगे
और हम लोग इसका शुरुआत यहीं रांची से ही करेंगे, पूरे झारखंड से लोगों को बुलाएंगे। अपना परिचय बताएं। इमाम शफी, बोकारो से झारखंड का पीड़ित अभ्यर्थी हूँ और झारखंड का दर्द समझ रहा हूँ। झारखंड के युवाओं से भी अपील करता हूँ कि अब घर में बहाना बना करके, कोरोना का बहाना या कोई भी बहाना बना करके मत रहें, वो सामने आए और बुराई जुल्म होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दें। जुल्म सहने के लिए झारखंड अलग नहीं बना था। झारखंड बना था कि यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और यहाँ के निवासी, चाहे जो भी वर्ग के हैं, उनका कल्याण होगा। उनके लिए इसीलिए शहीद हमारे पूर्वजों ने दिया था, हम उसी का याद कराते ना। जेएमएम तो और भी बेकार हो गया है। इसी तरह से दिल्ली में जिस तरह से नई सरकार आई है, युवाओं की सरकार आई है, इसी तरह से यहाँ भी एक नया विकल्प सरकार आएगा और यहाँ तभी शिक्षा का सुधार होगा। नहीं तो ये सरकार जो है ना, हड़िया सरकार, और इससे पहले था गांजा सरकार, और अभी ये चलते रहेगा, ये हड़िया गांजा का सरकार, और हम लोग को बर्बाद करते रहेगा। बताइए कि स्कूल को खोलने के लिए सरकार ध्यान नहीं देती है, लेकिन तुरंत उन लोग को दारू का दुकान खुल जाता है, मुर्गा का दुकान खुल जाता है, और गलत काम करने के लिए ये सरकार आई हुई है, हेमंत सरकार, जो बहुत घटिया सरकार है। आप लोगों का आगे का क्या प्लानिंग है? 8 अगस्त से उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। 8 अगस्त से उग्र आंदोलन जी। और भारत छोड़ो जिस तरह से आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन जिस तरह से स्वतः स्फूर्त आंदोलन चला था गांधी जी द्वारा, 8 अगस्त 1942 से जो शुरुआत हुआ था, वही अब होगा झारखंड में कि हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो। 8 अगस्त से शुरुआत करने वाले हैं हम लोग। अच्छा, आगे इस लड़ाई को किस तरह से ले जाने वाले हैं आप लोग? देखिए, लड़ाई जो भी होगा लोकतांत्रिक ही होगा, जो कि हमारा अधिकार है। ज़्यादा एग्रेसिव हम लोग लड़ाई नहीं होगा, लोकतांत्रिक तरीके से मांग करेंगे। जैसा कि जेपीएससी में हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से मांग किया और हमारे माननीय न्यायालय ने रिकॉग्नाइज किया। और वो देखिए, हिंदुस्तान में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि स्टेट जो एग्ज़ाम हुआ है स्टेट लेवल का, वो कभी रद्द किया गया है न्यायालय के द्वारा। झारखंड ही ऐसा राज्य है जहाँ जो न्यायालय है, माननीय न्यायालय ने रिकॉग्नाइज करके रद्द किया। तो निश्चित तौर पे हमारा जो लड़ाई है लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा और लोगों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे और हम लोग अपना हक और अधिकार का लड़ाई लड़ते रहेंगे और जीतेंगे। आंतरिक तरीके से किसी को हानि पहुंचाए बिना अपना बात रखेंगे, रखते आए हैं और भविष्य में भी निश्चित तौर पे रखेंगे, निश्चित तौर पे जीतेंगे। बिल्कुल, आप लोग बात तो रख रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन बात रखी नहीं जा रही है। आप बात रख रहे हैं लेकिन बात रखी नहीं जा रही है। कहीं ना कहीं शायद संज्ञान में पहुंचा होगा, बात सरकार के, विपक्ष के, सबके संज्ञान में पहुंचा होगा, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है आपके साथ खड़ा जो इसको वाकई में अमल करवा पाए इस पे। तो इसका सबसे बड़ा चूक और सबसे बड़ा मिस्टेक है कि पिछले 20 साल से झारखंड में जिसने भी राज्य किया, जिस भी पार्टी ने किया, सबने लूटा है। इसीलिए सबसे अमीर राज्य झारखंड होते हुए भी सबसे गरीब हो गया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबने लूटा है। तो इसीलिए अगर यदि पिछली सरकार यदि जेएमएम सरकार को कहती है कि आप इसको रद्द करिए, जेपीएससी उदाहरण के तौर पर, तो फिर वो क्या होगा कि वो बोलेंगे आप कहाँ रद्द किए थे, आप भी तो भ्रष्टाचार किए थे और हम भी भ्रष्टाचार कर। इसलिए यहाँ कोई विपक्ष नहीं है, यहाँ के युवा को विपक्ष बनना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, उलगुलान करना पड़ेगा। और झारखंड बनने का वास्तविक जो मकसद था, जो जनता को हित पहुँचना चाहिए था, जनता को अपना हित लड़ कर लेना होगा। ये झारखंड की परंपरा, संस्कृति यही है। झारखंड में लोग बहुत उदार हैं, लेकिन जब आपा उन लोग को बहुत ज़्यादा पाप का घड़ा जब भरता है, तो हेमंत सोरेन क्या, रघुवर दास क्या, इन लोग को पलायन कर जाना पड़ेगा। इन लोग को अमेरिका, ब्रिटेन भाग जाना पड़ेगा कुर्सी छोड़ करके, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। पाप का घड़ा इन लोग का बढ़ेगा। पाप इन लोगों ने बहुत ज़्यादा किया है। हेमंत सोरेन ने बहुत लोगों को ठगा है। इन्होंने करोड़ों लोगों को, झारखंड के लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को झूठ बोला है कि हम पारा टीचर को बहाली कर देंगे, 3 महीना में संशोधन कर देंगे, अनुबंध कर्मी को कर देंगे, जेपीएससी रद्द कर देंगे, पंचायत सचिव को नियुक्ति कर देंगे। हमने देखा है, आंखों के सामने उन्होंने कहा है भत्ता देंगे, बिजली देंगे, आवास देंगे, और एक भी चीज इन्होंने नहीं किया है। झारखंडी जाग जाए, झारखंडी उलगुलान करने के लिए तैयार रहें और हम लोग इसके लिए विरोध करेंगे लगातार। चुनने में पूरे के पूरे लोगों का हाथ होता है। बिल्कुल। क्या सोच के सरकार सुनते हैं जो इतनी अहम मुद्दों पर वो ध्यान नहीं देते हैं? सरकार ध्यान देगी, लेकिन ध्यान दिलाने वाला चाहिए। झारखंडी जो है सोए हुए हैं,
झारखंडी जो सोए हुए हैं और अपनी बर्बादी का जो तमाशा देख रहे हैं कंबल ओढ़कर, वो सोच रहे हैं कि मेरे साथ आज बीत रहा है, इनके साथ बीत रहा है, आने वाला समय बारी उन्हीं का भी है, उनका भी बर्बादी तय है। और अगर इस तरह से वो सोए हुए रहेंगे, यहाँ के युवा, यहाँ के मूल निवासी, तो वो नेस्त नाबूद कर दिया जाएंगे। इसीलिए ये विज्ञान भी बताता है कि बिना संघर्ष किए अगर आप रह रहे हैं तो आपका अस्तित्व बहुत जल्दी मिटने वाला है। अच्छा, बीच में एक ट्विटर पे ट्रेंड चला हुआ था, बिल्कुल झारखंडी युवा, हम लोग सबको मिल करके, बिल्कुल अगर मैं सीधा सीधा बात करूँ, सारे नेताओं ने खेला, ट्वीट किया, सरकार को घेरा, पक्ष हो चाहे विपक्ष, सब घेरा घेरी कर रहे हैं, लेकिन कोई वाकई में हकीकी जमीनी तौर पर उतर के आप लोगों के हक में खड़ा नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो लोग के पास विजन नहीं है, वो लोग सिर्फ नेतागिरी करने के लिए आया है। छात्र नीति और जनता की नीति वो कोई नहीं करते हैं, सिर्फ वो लोग, होता क्या है ना कि जनता भी तो इसी तरह है, जनता बिना पैसा लिए वोट नहीं देती है, जनता भी तो अच्छे इंसान को वोट नहीं देती है, जो मुर्गा दारू देता है और जो पेट्रोल गाड़ी में भरा देता है। सर इसे थोड़ा सा लीजिएगा। छठा जेपीएससी रद्द करो, आपकी मांग है जी। नियोजन नीति में कुछ कमियां हैं, जैसे बात होने पे आप गिनवा रहे थे आप सब, अब बताइए क्या क्या कमी है उसमें, सरकार को क्या हथकंडे बोलिए या फैसले लेने चाहिए ताकि उसको सुधारा जा सके। निश्चित, देखिए मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा, कोई भी राज्य को अगर आप संपन्न बनाना चाहते हैं, समृद्ध बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उस राज्य में रोजगार पैदा करना पड़ेगा। और रोजगार पैदा करने के लिए एक लोगों के हित को देखते हुए एक नियोजन नीति रखना चाहिए। आप किसी भी राज्य में, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, सबके पास अपने लोगों के हित के लिए सबके पास एक अच्छा नियोजन नीति है। हमारे राज्य के साथ क्या हुआ, हमारा राज्य 21 साल पहले आया, बन के बनाया गया, लेकिन जो उद्देश्य था यहाँ के लोगों को समृद्ध बनाने का, वो उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। उसका कारण है कि 21 साल पहले जो सरकार बनी वो, या अब तक जो भी सरकार बनी, वो नियोजन नीति को सीरियसली ली ही नहीं, ताकि यहाँ जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, उसका लूट कर सके। और उसी का दुर्भाग्य हुआ है कि हम सब युवा, हम सब ही नहीं, हजारों लाखों युवा हैं इस राज्य में जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। चाहे आप जेपीएससी मुद्दा लीजिए, चाहे आप पंचायत सचिव मुद्दा लीजिए, अनेकों एग्जाम है जिसका जो सार, जो प्रॉब्लम है, सार जो कारण है, वो है नियोजन नीति, जो यहाँ के लोगों के हित में है ही नहीं। कोई भी राज्य को अगर आप समृद्ध बनाएंगे तो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का जो नौकरी है, चतुर्थ वर्गीय और तृतीय वर्गीय जो नौकरी होता है, उस राज्य के लोगों को, डोमिसाइल लोगों को होना चाहिए। लेकिन इस राज्य, झारखंड ही ऐसा राज्य है, आप चाहे बंगाल ले लीजिए, चाहे बिहार ले लीजिए, कोई भी राज्य में ऐसा नहीं है कहीं से भी आके यहाँ नौकरी पा रहे हैं। हमारा भेदभाव किसी के साथ नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ का रिसोर्स से पूरा इंडिया में सप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रोजगार की बेहद कमी है। तो नियोजन नीति जो है 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का, यहाँ के ही लोगों को मिलना चाहिए। और रहा बात जेपीएससी का, तो जेपीएससी में हम लोगों ने बहुत पहले से आंदोलन किया है। छठा जो जेपीएससी है वो बहुत धांधली उसमें हुआ है। अब तो हमारे माननीय न्यायालय ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि उसमें बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ी है। तो निश्चित तौर पे राज्य सरकार को और अथॉरिटी को जिम्मेदारी समझनी चाहिए और उसको जल्द से जल्द रद्द करके पुनः विज्ञापन निकाल के लोगों को जल्द से जल्द भर्ती करने की जरूरत है। अच्छा, आप लोग धरना देते हैं, अपनी बातें रखते हैं, हर जगह प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार सुनती नहीं है आपकी बात, क्यों नहीं सुन रही? देखिए, चाहे देखिए अभी की सरकार हो या पहले की सरकार, जी जी बिल्कुल, बात कोई नहीं सुनता, बहुत सिंपल सी बात। बिल्कुल, आप या तो बहरे हो चुके हैं, ऐसा कुछ आप लोगों को करना होगा कि आपकी आवाज उनके कानों तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए धरना देने से काम नहीं बन रहा। नहीं, लेकिन देखिए सर, धरना देना, प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक तरीके से एक व्यक्तिगत सभी लोगों का, हिंदुस्तान के सभी लोगों का अधिकार है, जो हमारे हिंदुस्तान के संविधान ने दिया है। तो ये बात हम लोगों का नहीं है, ये बात पूरे झारखंड वासियों का है, रोजगार का। तो मैं चाहता हूं कि लोग, जो आम जन है, वो भी हमारा समर्थन करें, क्योंकि देखिए जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, ये हमारा मुद्दा नहीं है कि राज्य सरकार मान लीजिए नियोजन नीति लाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।